कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां मोहन नाम का एक साधारण सा किसान रहता था। मोहन अपने खेतों में दिन भर मेहनत करता था। वह अपने जीवन से संतुष्ट था, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा है। गांव के किनारे एक पुराना खंडहर हो चुका हवेली था, जिसके बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि वहां एक भूतनी रहती है और कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता था। एक दिन मोहन खेतों से घर लौट रहा था, तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। अचानक उसकी नज़र उस हवेली की तरफ गई और उसे ऐसा लगा जैसे वहाँ कोई उसे देख रहा हो। जिज्ञासावश वह हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे हल्की हल्की हंसी सुनाई दी। आवाज़ का पीछा करते हुए वह हवेली के अंदर घुस गया। अंदर एक अद्भुत दृश्य था। सामने एक स्त्री खड़ी थी, जिसकी सुंदरता ने मोहन को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह कोई और नहीं बल्कि वही भूतनी थी जिसकी कहानियां पूरे गांव में मशहूर थीं। लेकिन उसकी आंखों में कोई डरावना भाव नहीं था, बल्कि उनमें गहरी उदासी और तड़प थी। भूतनी ने मोहन से कहा, तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम्हें डर नहीं लगा? मोहन ने कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा है जो मुझे खींच लाया। तुम कौन हो? भूतनी ने अपना नाम बताया। मेरा नाम राधा है। सैकड़ों साल पहले मैं इस हवेली की राजकुमारी थी। मेरे प्रेमी के साथ मुझे धोखा मिला और उसके बाद मेरी आत्मा इस हवेली में कैद हो गई। अब मैं सिर्फ एक भूतनी बनकर रह गई हूँ। कोई मुझे देख नहीं सकता। मोहन को उसकी कहानी सुनकर दुख हुआ। उसने राधा से कहा, तुम्हारी आत्मा को चैन क्यों नहीं मिल रहा? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? राधा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम मेरे जीवन में वही हो जिसे मैं इतने सालों से इंतजार कर रही थी। लेकिन यह रिश्ता संभव नहीं। तुम एक इंसान हो और मैं एक आत्मा। मोहन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, प्रेम इंसान और आत्मा के बंधनों से परे होता है। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मोहन और राधा के बीच एक गहरा बंधन बन गया। मोहन हर रात हवेली में आता और वे दोनों घंटों बातें करते। धीरे धीरे उनका प्रेम गहराता गया। लेकिन एक दिन राधा ने कहा, अब समय आ गया है कि मैं मुक्त हो जाऊं। तुम्हारा प्रेम ही वह शक्ति है जो मेरी आत्मा को शांति दे सकती है। मोहन ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम्हारी मुक्ति में ही तुम्हारी खुशी है तो मैं तैयार हूँ। राधा ने एक आखिरी बार मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा प्रेम ही मेरी मुक्ति है। उस रात राधा की आत्मा हवेली से हमेशा के लिए मुक्त हो गई। मोहन ने उसे अलविदा कहा, लेकिन उसका प्रेम हमेशा उसकी यादों में जीवित रहा। मोहन ने सीखा कि सच्चा प्रेम सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का होता है और वह कभी मरता नहीं।